सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी सारे साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सारे साथी इस बहुत ही महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि ये फेसबुक लाइव खनौरी बॉर्डर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो नाजुक हालत है उसको लेके कुछ विशेष जानकारी आपको देने के लिए है। साथियों, आप सबको पता ही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए हम सब के आदरणीय, आप सब के आदरणीय किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 26 नवंबर से आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज उनके अनशन को 16 दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी मशीनें लगाई हुई हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के वाइटल पैरामीटर्स जैसे बीपी, हार्ट बीट, इन पे लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों का यह कहना है कि किसी भी समय स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कोई ऐसी समस्या आ सकती है जिससे स्थिति बेकाबू हो जाए, कोई हार्ट अटैक जैसी समस्या या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या ये आ सकती है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। शुगर भी बहुत ज्यादा तेजी से अप एंड डाउन हो रहा है। साथियों, आप सबको पता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो नेता है जो जिनके अंदर जो बात है वही उनकी जुबान पे है और जो जुबान पे है वही उनके अंदर है। 14 सालों में मैं भी बहुत राज्यों में, बहुत आंदोलनों में घूमा हूं, लाखों लोगों से मिला हूं और बड़े ईमानदारी से एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता ना तो मुझे कभी मिला और ना ही शायद कभी आगे मिलेगा। और मैं तमाम किसान मजदूर साथियों से भी यह प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि अगर इस कोहिनूर के हीरे को हम सब ने खो दिया तो दोबारा ऐसा कौम का नेता आपको मिलने वाला है नहीं। आपको ध्यान होगा, जो ये 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हो रहा था, उस आंदोलन से पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पत्नी का देहांत हो गया था। सिर्फ उसके 3 दिन बाद, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद, ये 13 फरवरी वाले आंदोलन की तैयारी करने के लिए हरियाणा के अंदर थे, क्योंकि हरियाणा में जो ट्रैक्टर मार्च होने थे, हरियाणा में जो बड़ी बड़ी महापंचायतें होनी थी, उसमें थे। एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आपका इतना बड़ा निजी नुकसान हो गया, आपकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, तो इन्होंने जवाब दिया कि परमात्मा ने जो करना था वो तो हो गया, परमात्मा के उस वाहिगुरु के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन जो एक किसान समाज बैठा है, जो किसान परिवार बैठा है, जो 1995 से लेके ऑफ रिकॉर्ड लगभग 10 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी है, ये भी मेरा परिवार है। जब कोई किसान इस देश में आत्महत्या करता है तो उसको लेके भी मुझे उतना ही दुख होता है जितने अपने परिवार के सदस्यों के जाने पे मुझे दुख हुआ है, क्योंकि ये किसान परिवार भी मेरा ही परिवार है और इस किसान को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी। और अभी भी अगर बात करें, जब 26 नवंबर को आमरण अनशन पे बैठे तो उससे पहले, एक दिन पहले अपने गांव गए। जो इनकी 17.5 एकड़ जमीन थी खेती करने लायक, जो इनके पिताजी ने इनको दी थी, वो सारी की सारी जमीन अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू और अपने पोते के नाम करा दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। साथियों, आपने बहुत नेता देखे होंगे, बहुत ऐसे सामाजिक नेता और राजनेता देखे होंगे जो सामाजिक क्षेत्र में या राजनीति में आने के सिर्फ 10 साल बाद ही माला माल हो जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टियां कई गुना बढ़ जाती हैं, पेट्रोल पंप उनके हो जाते हैं, बड़े बड़े ठेके वो लेने लग जाते हैं। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उस ईमानदारी का उदाहरण है। जितनी जमीन इनके पिताजी इनको खेती करने लायक देके गए थे, उतनी ही जमीन इन्होंने अपने पुत्र को, अपनी पुत्रवधू को और अपने पोते के नाम करा दी। 1 इंच जमीन भी इन्होंने नहीं खरीदी। तो साथियों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे साथियों से, जो आज उनकी स्थिति नाजुक हो गई है, मशीनें उनको लगाई गई है, उनके वाइटल पैरामीटर्स लगातार चेक करने के लिए। 12 किलो से अधिक वजन उनका घट गया है। पिछले 3 दिन से वो स्टेज के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बोलने में भी उनको दिक्कत आ रही है, चलने में भी उनको दिक्कत आ रही है। आज मौका है अपने इस कमांडर को, अपने इस जर्नैल को अगर बचाना है तो अधिक से अधिक संख्या में खनौरी मोर्चे पे पहुंचो, ताकत अपनी बढ़ाओ, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। उसी के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हम बचा सकते हैं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि केंद्र सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वो एमएसपी गारंटी कानून बना दे, और दूसरा विकल्प केंद्र सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास यह है कि वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत ले लें, कुर्बानी ले लें। अब केंद्र सरकार को हमें तय करना है
कि हमें एमएसपी गारंटी कानून बनवाना है या सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत होनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ये कोई औपचारिकता या फॉर्मेलिटी करने के लिए वो आमरण अनशन नहीं कर रहे। ये आर पार की लड़ाई है, ये करो या मरो की लड़ाई है। पहले वाले आंदोलनों में जब हम जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास जाते थे, उनसे कोई बात करते थे, तो वो अपनी सलाह मशवरा देते थे। लेकिन आज जब उनके पास जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि एक तैयारी रखना कि पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार मुझे हिरासत में ना ले पाए, क्योंकि इन्होंने यदि मुझे हिरासत में ले लिया तो ये हॉस्पिटल में जबरदस्ती एडमिट कराएंगे। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मुझे ये हिरासत में ना ले पाए, इतनी पहरेदारी जबरदस्त कर दो, इतनी चारों तरफ इतनी नाकाबंदी कर दो कि मेरे पास ये ना आ पाए। बोले बाकी हम मोर्चा हर हालत में जीतेंगे। तो साथियों, उन्होंने ये तय कर लिया है, वो मानसिक तौर पे तैयार हो चुके हैं अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी देने के लिए। मेरी कल भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि भाई मुझे अब नहीं तो 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जाके ये दुनिया से चले ही जाना है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए। तो बोले मेरे लिए फक्र की बात, मेरे लिए गर्व की बात यह होगी कि मैं अपनी किसान कौम के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। वो कहते हैं कि 1947 के बाद से इतने नेता आए, लेकिन आज तक किसी नेता ने कुर्बानी, शहादत नहीं दी। कोई नेता अगर अपनी कुर्बानी और शहादत दे देता तो शायद आज किसान कौम को ऐसे हालात नहीं देखने पड़ते जो आज हमें देखने पड़ रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे साथियों से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हमारे और आपकी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर चुके हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कहता हूं आप उस इंसान के साथ 10 दिन रह के देख लो, आपको पता लग जाएगा वो इंसान कितना सच्चा है, कितना निस्वार्थ भाव से काम करने वाला है, कितना इस कौम को लेकर समर्पित है, आपको पता लग जाएगा। और मैं एक और प्रार्थना करना चाह रहा हूं सारे साथियों से, सारे भाइयों से एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं। कुछ साथी कहते हैं कि हमें न्योता नहीं मिला। साथियों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जिंदा जमीर वाले लोगों की लड़ाई है। जिस भी साथी को ये लगता है कि भाई लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, जिस भी साथी को ये लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाना हमारी जिम्मेदारी है, जिस भी साथी को ये लगता है कि 2020-21 वाले आंदोलन की अधूरी मांगे पूरी कराना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस साथी को फिर न्योते की जरूरत नहीं है। और उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं, यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत हो गई तो फिर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की 13वीं या भोग पे भी न्योते बिना आओगे या फिर न्योता लेके ही आओगे, ये आप सोच लो। क्योंकि डल्लेवाल साहब तय कर चुके हैं कि पीछे मुड़ना नहीं है, करो या मरो की लड़ाई है। यदि आज आप न्योते का नाम लेके नहीं आते तो फिर डल्लेवाल साहब की कुर्बानी, उनकी शहादत के बाद उनके भोग पे, उनकी अंतिम अरदास पे न्योता लेके ही आओगे या बिना न्योते के आओगे। ये चीज आप अपने दिमाग में आराम से, ठंडे दिमाग से जरूर सोच लेना साथियों। ये आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा साथियों, मैं अपने तमाम साथियों से प्रार्थना करना चाह रहा हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे संगठन के साथी हैं। ये प्रार्थना विशेष तौर पे उनके लिए है। साथियों, जब भी कोई हरियाणा में कोई भी बात आई, किसी भी मुद्दे पे बात आई, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमेशा साथ में खड़े रहे। आपको यह भी याद होगा कि 2020-21 के आंदोलन में जब कुछ किसान नेता जल्दबाजी कर रहे थे मोर्चे से वापस जाने की, हरियाणा के हम कुछ साथियों ने कहा कि अभी हरियाणा के किसानों पे 48,000 मुकदमे पेंडिंग हैं, आप पंजाब वाले साथी ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे, उसका तो फैसला हुआ ही नहीं है। हर बार हरियाणा वाले साथी आखिर में पिस जाते हैं। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिंगू बॉर्डर पे कजारिया टाइल वाले हॉल की मीटिंग में कहा था, जिसमें हरियाणा के बहुत लोग मौजूद थे, कि जब तक हरियाणा वाले भाइयों का एक एक मुकदमा नहीं हटेगा, जब तक हरियाणा वाले भाई सहमत नहीं होंगे, मेरे संगठन की 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से एक भी ट्रॉली वापस नहीं जाएगी। और जरूरत पड़ने पे मैं और ट्रॉली भी मंगवा लूंगा, लेकिन हरियाणा वाले भाइयों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब उचाना में महापंचायत थी 15 सितंबर को, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संगठन की, अकेले उनके संगठन की 177 बसें आई थी। 177 बसें, जो अंदर से भी भरी थी और जो छत पे से भी भरी थी। तो साथियों,
मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे लगाव करते हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से लगाव करते हैं, उन सब से प्रार्थना है, अब कल या परसों की बात नहीं है, कल सुबह सुबह सारे साथी अपने कंबल, अपनी रजाई लेके खनौरी मोर्चे पे पहुंच जाओ। नहीं तो उसके बाद सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कोई विकल्प आपके पास बचेगा नहीं। जो साथी हमसे जुड़ा हुआ है और जो हमसे जुड़ा हुआ साथी इस महत्वपूर्ण दौर में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अगर मोर्चे पे नहीं पहुंच पाता, वो कहता है कि मेरे फलाने रिश्तेदार की शादी है, फलाने का भोग है, फलाने की 13वीं है, फलाना काम है, तो मैं उन साथियों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं, फिर उन साथियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर ऐसे साथियों की संगठन में भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथी फिर अपना इस्तीफा भी संगठन में देने का तैयारी अपनी कर लें, क्योंकि इससे बड़ी और कोई लड़ाई हो नहीं सकती। और भाइयों एक बात और बता दूं, हमारे लिए तो प्रधान भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ही हैं, सब कुछ वो है। अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो फिर भाई या खाली सूखी प्रधानीकरण का हमें भी कोई शौक नहीं है, फिर ये प्रधानी वरदानी हम भी छोड़ ही देंगे। जब तक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं तब तक ही हम छोटे मोटे कार्यकर्ता या प्रधान हैं। अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, इस किसान कौम के पास कुछ बचेगा नहीं। बहुत सारे लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कहते हैं कि जी आप पंजाब की हरियाणा की मांगों पर चर्चा करो, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कहते हैं ये लड़ाई पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। आजादी के आंदोलन में भी जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले उसमें से 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे, लेकिन वो पूरे देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पे झूले थे। इसी तरीके से आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनका तन मन धन से साथ दें। मेरी आपसे प्रार्थना है, पुनः सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में अपने कंबल, अपनी रजाई लेके कल सुबह तक खनौरी बॉर्डर पे पहुंच लें, और वो साथी आए जिनको मरने से डर नहीं लगता। अगर किसी को मरने से डर लगता है ना भाई, तो वो बेशक ना आए, वो अपने फिर घर पे ही रहे। अगर सरकार को ये समझ में आ गई ये बात कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हाथ लगाने से पहले 500 किसानों को मारना पड़ेगा, तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ नजर उठा के भी देख ले। तो मेरे भाइयों, जिनमें कुर्बानी देने का जज्बा है, जिनमें शहादत देने का जज्बा है, जो मर मिटने के लिए तैयार है, जो ये सोच के आएंगे कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हाथ नहीं लगाने देंगे, बेशक हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए, जो ये सोच के आए उन्हीं वही साथी आए। जिसको शहादत देने से, कुर्बानी देने से डर लगता है, वो बेशक साथी ना आए, वो पहले ही बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिन साथियों के अंदर जज्बा है, वो साथी बिल्कुल अपनी जान न्यौछावर करने के लिए मरने मिटने की सोच के मोर्चे पे आए। और अगर हमने मजबूती से घेराबंदी रखी तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने क्लियर कर दिया, या एमएसपी गारंटी कानून या फिर मेरी शहादत कुर्बानी होगी। और एक छोटी सी बात साथियों मैं आपसे और करना चाहता हूं अंत में। मैं जानता हूं कि हरियाणा में जो इलेक्शन के नतीजे आए उससे बहुत लोगों में मायूसी है, हमारे अंदर भी मायूसी है। हमें यह भी पता है कि सरकार चाहे किसी की आ जाए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मामला ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, अकाली इनका नहीं है। यह लड़ाई WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक की गलत नीतियों के खिलाफ है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। 22 जुलाई को जब हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लाएंगे, लेकिन ये शीतकालीन सत्र भी खत्म होने को आ गया, प्राइवेट बिल नहीं लेके आए। बीजेपी वालों ने तो क्लियर ही कर दिया, 2014 से पहले कहते थे पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। 2018 में जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे दिल्ली में बैठे थे, उस समय केंद्र सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक लेटर दिया जिसपे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साइन थे, जिसपे कहा गया था, वो लेटर 29 मार्च 2018 को दिया था कि आगामी 3 महीने के अंदर स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेंगे। लेकिन 6 साल बीत गए, वो फार्मूला लागू नहीं किया। जब किसानों को हक देने की बात आती है
तो भाजपा वाले कहते हैं हमारा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन इसी सरकार ने स्वीकार किया संसद में कि 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया। तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तो साथियों, हमें क्लियर है कि सत्ता में कोई आ जाता, लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ती, लड़ाई तो जमीन पर ही लड़नी पड़ती। लेकिन एक ये दुख जरूर होता है, यदि कोई ऐसी सरकार जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया हो, जिसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हो, जिसने हमारे 433 भाई घायल किए हो, जिसने हमारे ऊपर 48,000 झूठे मुकदमे किए हो, वही सरकार अगर दोबारा सत्ता में आ जाए तो एक मायूसी आती है, एक दुख आता है इस बात का कि लोग धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में फंस के फिर इन राजनेताओं की बातों में आ जाते हैं। लेकिन साथियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमारे भी काम करने के तरीके में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, लोगों को जोड़ने में जो हमारी कमियां रही होंगी, लोगों को जागरूक करने में जो हमारी कमियां रही होंगी, उस पर पुनर्विचार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे महान योद्धा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है। इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। इसलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में, दोनों फोरमों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के किसान भाइयों के लिए और किसान भाइयों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को मजबूत कर लो। और कल 12 तारीख को आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से कि कल शाम का भोजन कोई भी भाई अपने घरों में ना पकाए। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 16 दिनों से भूखे हैं, अपने लिए नहीं, अपने कोई निजी स्वार्थ में नहीं, वो भूखे हैं हमारे और आपकी अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, वो भूखे हैं जमीनों को बचाने के लिए। तो कम से कम उनका सहयोग और समर्थन देने के लिए एक टाइम का खाना कल शाम का हम ना पकाएं, और अपने परिवार के साथ फोटो खींच के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, चाहे फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ अपनी फोटो जरूर से भी जरूर साझा करें, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक अहम प्लेटफॉर्म है हमारी और आपकी आवाज देश दुनिया में पहुंचाने का। मैं रिपीट कर रहा हूं, कल शाम का एक वक्त का खाना ना बनाएं और #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ वो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें। और परसों यानी 13 तारीख को पूरे देश में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में और इस सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पुतले हर गांव में जलाए जाने चाहिए। हमारी माताएं, बहनें, पुरुष अपने अपने गांव में इकट्ठे हो और केंद्र व राज्य सरकारों के पुतले जरूर जलाएं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों, जिंदा जमीर के लोगों, चूकना मत। अगर अब चूक गए तो ऐसा जर्नैल, ऐसा योद्धा, ऐसा नेता आपको दोबारा मिलना नहीं है। और कई साथी मुझे कहते हैं कि डल्लेवाल साहब को मना लो, सरकार बड़ी निरंकुश है, सरकार बड़ी तानाशाही करने वाली है, डल्लेवाल साहब को मना लो, अनशन समाप्त कर लें। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं साथियों, डल्लेवाल साहब के फैसला अटल है, चट्टान की तरह उनके इरादे मजबूत हैं। डल्लेवाल साहब अपना फैसला बदलेंगे नहीं। वो बार बार हमसे एक बात कहते हैं, मेरी सेहत के बारे में मत सोचो, मेरी जिंदगी के बारे में मत सोचो, ये मोर्चा जीतने के बारे में सोचो। अगर तुम मेरी जिंदगी के बारे में सोचोगे तो तुम गलत कर रहे हो, गलत फैसला ले रहे हो। इसलिए सही फैसला यह है कि मेरी बेशक कुर्बानी हो जाए, लेकिन मोर्चा फतेह होना चाहिए, मोर्चा जीता जाना चाहिए। वो कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने भी ये कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं हो सकता है इस कुंभकर्णी रूपी नरेंद्र मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए हो सकता है मेरी कुर्बानी देनी पड़े, हो सकता है मेरी कुर्बानी के बाद ये देश का किसान जागे और ये सरकार भी मजबूर होकर हमारी मांगे पूरी करे। इसलिए वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए दो ही विकल्प है, या तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत होगी या फिर एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, जिससे हमारी और आपकी अगली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तो अंत में पुनः प्रार्थना है, इन सारी बातों को गंभीरता से लेते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और सारे साथी कल सुबह, जो खासकर मेरी प्रार्थना है, सारे किसान मजदूर भाइयों से अधिक संख्या में अपनी रजाई, कंबल, डंडा, झंडा लेके खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। अब सरकार देखिए, सरकार समझ चुकी है कि डल्लेवाल साहब की हालत नाजुक हो चुकी है। सरकारें किसी भी समय मोर्चे पे हमला कर सकती हैं। इसलिए तमाम साथियों को अलर्ट मोड पे रहने की जरूरत है और तमाम साथियों को अधिक से अधिक संख्या में खनौरी बॉर्डर पे पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि यदि एक बार अगर इन्होंने डल्लेवाल साहब को हिरासत में ले लिया और जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो शायद फिर ये लड़ाई जीतनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना आप सारे साथियों से, कल सुबह ही सुबह
सारे साथी अपने कंबल रजाई डंडा झंडा लेके खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। डल्लेवाल साहब की स्थिति बड़ी नाजुक है, मशीनें उनको लगी हुई है, बोलने की उनमें हिम्मत नहीं है, चलने की उनमें ऊर्जा नहीं है, शारीरिक तौर पे कमजोर बहुत हो गए हैं, किडनी कभी भी डैमेज हो सकती है डॉक्टर कह रहे हैं, क्रेटीन उनका बहुत बढ़ गया है। इसलिए सारे साथी इस बात को बड़ी सीरियसली लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।